श्लोक 19। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसका तात्पर्य है कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है कि आत्मा साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्मा साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिक का प्रतित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और उन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आशात हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री भगवान कृष्ण की कृपा ही सर्व है। वे ही सब कारणों का कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विधानों का विकृत प्रतिबंध मानते हैं और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार वासुदेव मई व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरण गति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्याएं। जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, देने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीव। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस संदेह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न होते तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वासुदेव अत्यंत अतः पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। श्लोक 20। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जा चुके हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अनुभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट होते हैं। वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो।
भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत में कहा गया है कि जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आत्मिक चेतना को खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, किंतु वे निम्नांतर गुणों वाले होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते। वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजन का विधान किया गया है। अतः भागवत नहीं है कि वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य शब्द दास हैं। फलत शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो कुछ देते हैं उसी से